नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अहमदाबाद भीषण विमान हादसे पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, ऐसे समय में भी राजनीति कर रही है कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर में की प्रेस वार्ता। पत्रकारों की सुरक्षा, नक्सलवाद, खाद्यान्न वितरण और धान खरीदी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर साय सरकार को घेरा। रायगढ़ में प्रस्तावित मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट के लिए निगम ने जारी किए घर तोड़ने के नोटिस। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के घर का मोहल्लेवासियों ने किया घेराव। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने गुजरात के अहमदाबाद में हुए दिल दहला देने वाले विमान हादसे पर गहरा शोक जताया है। रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए घटना को अत्यंत हृदय विदारक और राष्ट्रीय क्षति बताया। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि एयर इंडिया के विमान हादसे में 266 लोगों की जान चली गई, जो देश के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने विशेष रूप से भाजपा के वरिष्ठ नेता गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन पर गहरा दुख जताया। अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं हादसे के दूसरे दिन घटनास्थल का दौरा किया, अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस दुखद समय में भी राजनीति कर रही है, जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। साव ने कहा कि जब सरकार राहत और बचाव कार्य में जुटी है, कांग्रेस बयानबाजी कर रही है। उन्हें कम से कम जांच रिपोर्ट आने तक का संयम बरतना चाहिए। डिप्टी सीएम ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों को संबल प्रदान करने की कामना की और भरोसा दिलाया कि हादसे की जांच निष्पक्ष और सख्त होगी। अहमदाबाद में बहुत ही हृदय विदारक और दर्दनाक घटना हुई है। एयर इंडिया की विमान क्रैश हुआ है और ये बहुत बड़ी क्षति देश को हुई है। और जिस तत्परता से प्रशासन ने कार्यवाही की है, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी स्वयं कल ही तुरंत पहुंच गए थे। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां गए हैं और न केवल घायलों से मिले हैं, घटनास्थल का भी अवलोकन किया है, उच्च स्तरीय बैठक भी उन्होंने की है। तो सरकार पूरी संवेदनशीलता से इस विषय पर काम कर रही है। पर यह सही है कि बहुत बड़ी क्षति देश को हुई है। हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का भी इस घटना में देहांत हुआ है। ये पार्टी के लिए, गुजरात के लिए, देश के लिए अपूरणीय क्षति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसी दर्दनाक घटना पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। ये दुर्भाग्यजनक है। जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार, राज्य सरकार पूरी तरह से संवेदनशीलता से इस मुद्दे पर काम कर रही है। उच्च स्तरीय जांच भी हो रही है और जांच में जो भी तथ्य आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। कांग्रेस को सब्र करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए आने वाले समय का। घटना के तुरंत बाद पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय इस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को अपने एक दिवसीय अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सबसे पहले अहमदाबाद की दर्दनाक घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा, नक्सलवाद, खाद्यान्न वितरण और धान खरीदी जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरा। बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में पत्रकारों और किसानों की कोई सुरक्षा नहीं हो रही है। सरकार के पास विभाग चलाने तक के पैसे नहीं हैं। वहीं रेत माफिया खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने राजनांदगांव की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के गृहग्राम में बाहरी लोग आकर गोलियां चला रहे हैं और सरकार चुप है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश में पाठशालाएं बंद हो रही हैं और मधुशालाएं खोली जा रही हैं।
मुख्यमंत्री अपने शीश महल में आराम कर रहे हैं। बघेल ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार जनता के मुद्दों से भटक रही है और शासन प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है। मैं उसको चुनौती देता हूं कि गंगा जल की कसम किस मामले में खाया गया था। नंबर 1, उन्होंने अफवाह फैलाया था कि न कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी तो न 2500 हम खरीदेंगे धान, न ऋण माफी करेंगे, ये कहा था। और इस मामले में गंगा जल कसम लिए थे, और वो भी आरपीएन सिंह, आजकल भाजपा में राज्यसभा सदस्य है। मैं तो नहीं था उसमें, समझ गए ना। और फिर अब मधुशाला खोल रहे हैं, अब पाठशाला बंद कर रहे हैं। ये विभाग भी, आबकारी विभाग भी विष्णुदेव के पास, मैनी विभाग विष्णुदेव के पास है, शिक्षा विभाग उसी के पास है, ट्रांसपोर्टिंग उसी के पास है, सारे विभाग उसी के पास है। और सब में लूट। विष्णुदेव बिल्कुल शेष सैया में, क्षीर सागर में शेष नागों पर विराजमान है। जो रेत माफिया है, बलरामपुर में कांस्टेबल को मार डाले, पत्रकारों पे हमला हुआ, उसको फर्जी केस में गांजा डाल के उसको जेल में डाल दिए, वो यूपीएससी जा रहे हैं। तीसरी बात, कल ही नांदगांव में है ना, रमन सिंह विधानसभा के अध्यक्ष, उसका गृह जिला, वहाँ बहुत सिवनी ग्वालियर के आदमी आके यहाँ गोलियां चला रहे हैं ग्रामीणों। रेत पे हमने नीति बनाई थी, हर जितने भी खदान है सीसी कैमरा के माध्यम से ऑफिस में बैठ के आप देख सकते हैं कितना निकलेगा। रेत माफिया लोग, इसको तकलीफ हो गई, और अब जितने खदानों से कई गुना ज्यादा खदान चल रहा है। हम तो व्यवस्था में सुधार ला रहे थे, अब तो व्यवस्था वो अव्यवस्था में फैल गया, अराजकता, गोलियां चला रहे इतना। रायगढ़ शहर में प्रस्तावित मरीन ड्राइव परियोजना अब विरोध और जन आक्रोश का कारण बनती जा रही है। शुक्रवार की देर रात जेलपारा क्षेत्र में नगर निगम द्वारा घर तोड़े जाने के नोटिस मिलने के बाद से ही लोग आक्रोशित हो उठे और सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतर आए। गुस्साए लोगों ने देर रात कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर घेराव किया और नगर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट के नाम पर उनके घरों को तोड़े जाने की योजना बिना किसी पूर्व सूचना और बिना किसी उचित मुआवजे के बनाई गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे दशकों से यहां निवास कर रहे हैं और अचानक उन्हें बेघर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने नया शनि मंदिर से लेकर जूट मिल के पीछे छठ घाट तक मरीन ड्राइव बनाने की योजना बनाई है, जिसके दायरे में लगभग 100 से अधिक घर आ रहे हैं। इन्हें तोड़ने का नोटिस शुक्रवार की देर रात कई परिवारों को मिला, जिससे माहौल गर्मा गया। जैसे ही बड़ी संख्या में लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। रायगढ़ एसडीएम महेश शर्मा ने बीती रात प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया था कि बिना किसी समुचित प्रक्रिया और वैकल्पिक व्यवस्था के कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन आज सुबह से ही जेलपारा और प्रगति नगर क्षेत्र में घरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में फिर एक बार लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सैकड़ों की संख्या में प्रभावित लोग कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ प्रदेश के वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी के निवास का घेराव करने पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को मंत्री के निवास से पहले ही रोक दिया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें जबरन घरों से बेदखल किया जा रहा है, जिससे वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। सुबह से ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। हम लोग को ना कल हम लोग को मोहल्ले से भगा रहे हैं, अपना घर छोड़ के हम नहीं जाएंगे। आज सुबह भी तो आप लोग गए थे बात करने? हाँ गए थे, लेकिन लिखित कोई नहीं दे रहा है, खाली मुंह में बोल दे रहे हैं कि ठीक है कर देंगे, लेकिन लिख के दो हमें कि ये काम हम करेंगे और अभी लिख के दो हम। अभी रात को क्या फिर नोटिस बटाए क्या? हाँ, हमको जब आ रहे हैं तो सुबह आना। उन लोग तो नहीं बोलते हैं कि रात को नोटिस देने नहीं जाएंगे, तो हम लोग को सुबह क्यों बुला रहे हैं? अभी रात को नोटिस बांटे हैं क्या? रात को नोटिस बांट रहे हैं हम लोग को आधा रात का, और बोलते हैं सुबह फैसला। तो आप देने के लिए नहीं सोच रहे तो हम आने के लिए क्यों सोचेंगे? क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग उस घर से अपने मोहल्ले से नहीं निकलना चाहते, हमें वही रहना है, वही मरना है, वही जीना है। अगर निकालना है ना तो हम लोग को दुनिया से निकाल दे। मामला है मैरीन ड्राइव बन रहा है हमारे घर के नीचे से नदी तरफ, तो हम लोग का मांग है कि नदी के नीचे से मैरीन ड्राइव बनाया जाए, किसी का घर हानि मत हो। लेकिन हम लोग निगम गए आज सुबह,
निगम गए सुबह तो बोले कि ठीक है, हमारे आदेश के बिना आपको नोटिस नहीं मिलेगा, ना आप लोग का घर नहीं टूटेगा। जहाँ तक कोशिश होगा हम पूरा कोशिश करेंगे कि किसी का घर नहीं टूटे। उसके अलावा हम लोग वहाँ से आए, हमको 9:30 बजे नोटिस मिला है। तो 9:30 बस रात को 9:30 बजे, तो किसके घर कौन 9:30 बजे नोटिस देता है? बच्चे घर में सो रहे हैं, महिलाएं घर में हैं, दरवाजा ठोक के पीट के पुलिस को लेके गए हैं घर घर में। हैं, ये कहाँ का न्याय है आप लोग बताइए कि 9-9:30 बजे रात को किसी के घर में नोटिस देना? दुनिया आराम से अपने घर में सोती है। दिन भर हम लोग परेशान हो रहे हैं, निगम का चक्कर काटे हैं दिन भर, फिर शाम को अपने घर में आए हैं हम लोग। कोई कमाने थमाने जा नहीं सक रहे हैं, इसी चक्कर में है। हम लोग शासन प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि हमारा घर ना तोड़ा जाए, मेरिन ड्राइव बने। हम लोग 70-80 साल से। आप लोगों को क्या डर है कि कल सुबह से तोड़ेंगे लोग? जी, नोटिस दिया गया है, नोटिस में बताया गया है सुबह 8 बजे आपका घर। हाँ, पुलिस भी आए थे कि तोड़ा जाए घर को। 8 बजे बुलडोजर भी खड़ा है वहाँ। हम लोग चाहते हैं कि हमारा घर ना तोड़ा जाए। आज शाम को करीब 7:30 बजे जेलपारा के प्रगति नगर एरिया में लगभग 20 मकान को नोटिस दिया गया कि कल सुबह 8 बजे अपने घर को खाली करो, और ऐसा खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है। और यदि हमें आशंका है कि हम घर खाली करेंगे तो तत्काल हमारे घर को तोड़ दिया जाएगा, ऐसे सभी महिलाओं का बोलना है। और खाली करने से पहले पुनर्वास तिथि के तहत उनको वहाँ मकान विस्थापित किया जाना चाहिए, उसके बाद में तोड़फोड़ की प्रक्रिया होना चाहिए। आज दिन भर आप लोग की वार्ता होती, क्या हुआ, कुछ चर्चा निकला? आज जो हम गए थे नगर निगम में सांकेतिक गिराव किया, मौन प्रदर्शन किया वहाँ, और हमको ये बोला गया कि मेरीन ड्राइव का जो नदी का जो माप है उसको फिर से जांच करेंगे करके, परंतु आज आए थे और पुनः जैसे पहले जांच किए थे ठीक उसी तरह में मेरीन ड्राइव का जो नदी का छोर है उसी को बताए, जिससे वार्डवासी संतुष्ट नहीं थे, और आज शाम को फिर देर शाम नोटिस जारी किया गया। रायगढ़ जिले के चक्रधर नगर स्थित अंबेडकर चौक में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर मिट्टी लगाने की घटना के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला 9 जून की सुबह सामने आया, जब नागरिकों ने प्रतिमा पर हुई छेड़छाड़ देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तथा करीब 5 लाख मोबाइल नंबरों का टावर डंप विश्लेषण किया। ह्यूमन इंटेलिजेंस और संदिग्धों से पूछताछ के बीच एक सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध दिखाई दिए। जांच में इनकी पहचान बजरंगपारा निवासी रमेश जोशी और जोगी डीपा निवासी वीरेंद्र सारथी के रूप में हुई। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि 8 जून को मजदूरी के बाद उन्होंने शराब पी और देर रात रमेश के घर पहुंचे, जहां घरेलू विवाद के बाद दोनों को बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद वे शहर में घूमते हुए अंबेडकर चौक पहुंचे और वहां लगी प्रतिमा पर गीली मिट्टी लगा दी। घटना के बाद जब मामले का विरोध शुरू हुआ तो दोनों फरार हो गए। पुलिस ने उनके पहने हुए कपड़े भी बरामद किए हैं, जो घटना के दौरान फुटेज से मेल खाते हैं। आरोपियों के खिलाफ थाना चक्रधर नगर में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3(1) व धारा 9 के तहत दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की गई। तकनीकी साक्ष्य और ह्यूमन इनपुट के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। 9 जून को सुबह एक मामला सामने आया था, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो प्रतिमा है आम्बेडकर चौक पे लगी हुई है, उनके मुंह पे मिट्टी लगाई गई थी। बड़ा ही संवेदनशील, बड़ा ही गंभीर मामला था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो योगदान है, खास करके हमारे संविधान बनाने के लिए, उस योगदान हमारे सबके लिए वंदनीय है। और बहुत ही गंभीर घटना हुई थी, जिसके लिए तत्काल पुलिस बल मौके पे पहुंचा और तत्काल उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। पूरी घटना की विवेचना कार्रवाई चालू की गई। रात को ये घटना की गई थी, तो सीसीटीवी फुटेज, टावर डंप, मोबाइल डिटेल्स और स्थानीय आसूचना, सभी मुद्दों पे विशेष जांच टीम बनाई गई। कम से कम 50 लोगों की टीम हमारी लगी हुई थी। हमारे एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी साहब सब यहाँ पे लगे हुए थे। आसपास के थानों के थाना प्रभारियों को भी बुला दिया गया था। थाना चक्रधर नगर का बल के साथ साथ थाना जूटमिल का बल, थाना कोतवाली, थाना पूंजी पथरा, थाना पुसौर, थाना छाल, इतने थानों का बल और साइबर की पूरी टीम इसमें लगाई गई थी। अंत में 2 आरोपी इसमें पकड़ाए गए हैं। एक आरोपी रमेश जोशी है और दूसरा आरोपी वीरेंद्र सारथी है।
रायगढ़ के रहने वाले हैं। उस दिन रात को जो रमेश जोशी है उसका अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से वो घर से भगा दिया था और वो इधर उधर रुकने के लिए जगह ढूंढ रहा था। उसी में ये दोनों शनि मंदिर से अंबेडकर चौक आए। रात को करीब 12:20 के आसपास ये घटना को अंजाम दिए। मुख्य जो हमारा क्लू था वो सीसीटीवी फुटेज था 2 जगह का। एक तो घटनास्थल के पास का सीसीटीवी फुटेज था जिसमें 12:20 बजे 2 व्यक्ति आना दिख रहे हैं, और रामनगर के पास का सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं कि 2 व्यक्ति उधर गए हुए हैं। शनि मंदिर के सीसीटीवी फुटेज इसलिए है उसमें भी दिख रहे हैं कि 2 व्यक्ति रात को घूम रहे हैं। इन सभी सीसीटीवी फुटेज कंबाइन करने के आधार पे ये दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी ने अपनी अपराध स्वीकार किया, अपनी गलती मानी, और इसमें दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 298, 324(3), 353, 299, 302, 1961, 1962, 324(3) लोक संपत्ति निवारण अधिनियम एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, इतने धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए माननीय न्यायालय दोनों आरोपियों को पेश किया जाएगा। मोटिव क्या था इनका? कोई प्लान करके? इनका कोई मोटिव नहीं था, कोई प्लान वगैरह नहीं था। घर से लड़ाई झगड़ा करके निकला हुआ था, नशे में था, तो उसका दिमाग ऐसे ही खराब था, तो उसी के उसमें उसने कर दिया है। अभी तक कोई उसका मोटो या उस प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण को लेकर प्रदेश भर में विरोध की लहर तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में जगदलपुर में कांग्रेसियों ने बीओ कार्यालय का घेराव कर दिया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस संगठन के आह्वान पर बीओ कार्यालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने बैरिकेड्स को पार करते हुए बीओ कार्यालय के सामने नारेबाजी और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक रेखचंद जैन समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने किया। प्रदर्शन में शामिल पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि युक्ति युक्तकरण से शिक्षा का स्तर प्रभावित होगा और नई भर्तियां रुक जाएंगी, जिससे बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार रह जाएंगे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि एक ओर जहां शालाएं बंद करने की तैयारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर 67 से अधिक नई शराब दुकानें खोलने की योजना बनाई जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युक्ति युक्तकरण से कई शिक्षकों और कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक जाएगा और इसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि अगर सरकार ने जल्द ही युक्ति युक्तकरण की नीति को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में बड़ा जन आंदोलन शुरू करेगी। युक्तिकरण के नाम पर यह सरकार शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, छात्रों को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिससे कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में शिक्षा नीति के खिलाफ हल्ला बोल रखा, और इसी तारतम्य में आज जगदलपुर बीओ कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया और इस सरकार को चेताया गया है कि आप शिक्षा नीति के साथ खिलवाड़ न करें, आप शिक्षकों को परेशान न करें। युक्तिकरण के नाम पर आप शिक्षा का सिर्फ व्यवसायीकरण कर रहे हैं, शिक्षकों के साथ और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिससे इस प्रदेश का, इस बस्तर जिले का कोई भला होने वाला नहीं है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और इस सरकार को चेताने का प्रयास है कि युक्तिकरण जो आप कर रहे हैं इसे तत्काल वापस ले, और जो स्कूलें बंद कर रहे हैं उसे आप तत्काल खोलें। जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार शिक्षा जगत में भारी पैमाने में भ्रष्टाचार कर रही है। 45,000 स्कूलें बंद होने की कगार पर युक्ति युक्तकरण के नाम पर भ्रष्टाचार, अवैध उगाही का काम चल रहा है, और एक तरफ शिक्षा को बर्बाद करने का काम हो रहा है, दूसरी तरफ ये छत्तीसगढ़ साय सरकार 64-65 मदिरा दुकानें खोल रही है। आज छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर आज बीओ कार्यालय का घेराव किया गया है। आने वाले समय में डीओ कार्यालय का घेराव किया जाएगा और युक्तिकरण वापस लेना होगा, नए शिक्षकों की भर्ती करनी होगी और सुचारू रूप से शिक्षा बहाल करनी होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर दुर्ग पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी द्वारा आयोजित प्रोफेशनल मीट एंड एग्जीबिशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए विकसित भारत के अमृतकाल के 11 वर्षों की उपलब्धियों को साझा किया।
उन्होंने कहा कि आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनकर उभरेगा। इस दौरान जब किसानों को डीएपी खाद की कमी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को इसकी मुख्य वजह बताया। उन्होंने कहा कि सरकार इसके विकल्प तलाश रही है और जल्द समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है, लेकिन सरकार वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। विकसित भारत आज़ादी के जब हम 100 साल पूरा करेंगे तो हमारा यह देश विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाएगा। ये 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत, आप सबके परिश्रम से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। एक बाहरी प्रदेशों के कारखानों का जो वहाँ पे मोनोपोली है वो सबसे ज्यादा है रिलायंस बस सेंटर पर। और कृषि को लेकर डीएपी खाद की पूर्ति रसिया, चीन और मोरक्को करते हैं, अरब कंट्री करती है। वहाँ से अभी तक आयात की स्थिति बहुत खराब है। कैसे डीएपी खाद की पूर्ति करेंगे और कारोबारियों और उद्योगपतियों के लिए किस तरह से सहूलियत होगी? देखिए, सरकार सबकी चिंता कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, हम सबको पता है, लेकिन सरकार सबका विकल्प ढूंढ करके किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके पीछे सरकार पूरी संजीदगी के साथ लगी हुई है। बिलासपुर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह की 1.5 करोड़ से अधिक की संपत्ति फ्रीज कर ली है। ये कार्रवाई पुलिस द्वारा चलाए जा रहे चेतना विरुद्ध नशा अभियान के तहत की गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नशे के व्यापार में संलिप्त श्याम श्रीवास और उसकी पत्नी सरोज श्रीवास की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिन्हांकित कर जब्त किया। जांच में सामने आया कि दंपत्ति लंबे समय से मादक पदार्थों का संगठित कारोबार चला रहे हैं, जिससे उन्होंने अवैध कमाई करते हुए ढाबा, फर्नीचर और घरेलू उपकरणों जैसी संपत्तियां अर्जित की थीं। फ्रीज की गई संपत्तियों में ग्राम पांड में स्थित 20 डिसमिल कृषि भूमि, एक ढाबा भवन, 2 आइसक्रीम फ्रीजर सहित अन्य कई सामान शामिल हैं। सभी संपत्तियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त कर विशेष न्यायालय को पुष्टि के लिए भेजा गया है। इस कार्रवाई के संबंध में सीएसपी सिविल लाइन निमितेश सिंह ने बताया कि ये कदम स्पष्ट संदेश देता है कि मादक पदार्थों से जुड़ी कोई भी संपत्ति पुलिस की निगरानी से बाहर नहीं है। अब तक बिलासपुर पुलिस द्वारा 15 आरोपियों की कुल 5.5 करोड़ की संपत्ति न्यायालय को भेजी जा चुकी है। बिलासपुर पुलिस के द्वारा वित्तीय जांच करते हुए एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति आरोपी सरोज श्रीवास एवं शामू श्रीवास के पास से जब्त की गई है। पुलिस ने कुछ दिन पूर्व सरोज श्रीवास के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की थी और जांच में यह पाया था कि करीब 1.5 करोड़ की इन्होंने संपत्ति बना ली है, जिस पर इनके पास कोई वैध आय का स्रोत नहीं है। पुलिस ने आज धारा 68F के तहत कार्रवाई करते हुए उक्त संपत्ति को फ्रीज कर साफेमा कोर्ट अंतिम निर्णय के लिए भेजा है। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी अहम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।